नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवी बोरा आप सभी लोगों को एसके फास्ट 24 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रार्थना का आभास होता है वो माँ सरस्वती की प्रार्थना से शुरू होता है। इसके बाद हम चलेंगे अंदर और देखेंगे कि किस तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या जो हमारी पठन पाठन की व्यवस्था है वो शुरू। जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर मेहमान तू हो, दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू। पासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। महीने तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, आप लोगों के निर्देशन है? ये अभी ऑपरेशन का अभी जस्ट 6वां 7वां दिन है और वो पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हैं, घर जाने के लिए तैयार हैं और उन्हें आज हम लोग डिस्चार्ज भी कर रहे हैं आज ऑपरेशन के 7वें दिन। और अब इसके आगे का उपचार जो है वो ट्यूमर की प्रवृत्ति जो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट होती है उस पर निर्भर करता है कि ये ट्यूमर की प्रवृत्ति क्या है। ये एक बिनाइन लीजन था या एक खराब तरीके का कोई कैंसर था, उसके आधार पे पेशेंट के आगे का उपचार रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी एक एक चीजें तय की जाती हैं। तो ये एक लंबा समय होता है और इसमें पेशेंट को कई बार एक लंबे समय तक महीनों सालों ऑब्जर्वेशन और फॉलोअप में रहने की जरूरत होती है। पेशेंट को कैसे आपने कन्विंस किया कि वो होश में भी रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप भी किया और हाथ पैर भी हिला रहे थे और उनकी सर्जरी भी अब ठीक भी है, तो कैसे ये कन्विंस किया कि आप होश में और ये ऑपरेशन होगा? देखिए, कोई भी ऑपरेशन बिना बेहोशी के नहीं होता है। बेहोशी के बहुत पद्धतियां हैं, आज के मॉडर्न एनेस्थीसिया में तमाम पद्धतियां हैं
जब हमें पता चला कि ट्यूमर ऐसी जगह है जहाँ की इसका स्पीच अफेक्टेड हो सकता है, इसके हाथ पैर अफेक्टेड हो सकते हैं, क्वालिटी अफेक्टेड हो सकती है, इस परिस्थिति में हम लोग अवेक ब्रेन सर्जरी का प्लान करते हैं, अवेक एनेस्थीसिया देते हैं। अवेक एनेस्थीसिया में यूजुअली 2 पद्धति इस्तेमाल करते हैं, स्काल्प एनेस्थीसिया एंड अवेक सेडेशन। लेकिन अवेक सेडेशन में हमें कुछ न कुछ एनेस्थेटिक ड्रग का यूज करना पड़ता है। चूंकि इसके गर्भ में बच्चा पल रहा था तो हमने डिसाइड किया कि इसको अवेक सेडेशन भी हम नहीं देंगे, सिर्फ स्काल्प एनेस्थीसिया के साथ ही हम काम करेंगे। इसके लिए पेशेंट को हम लोग 3 से 4 दिन पहले से काउंसलिंग करना शुरू करते हैं और उसको बताते हैं इस एनेस्थीसिया का क्या इम्पोर्टेंस है, वो सर्जरी कैसे होनी है और ये तुम्हारे लिए कितना यूजफुल है तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की। हमारे समझाने से पेशेंट कन्विंस हो जाते हैं और उससे इम्पॉर्टेंट हम सेलेक्ट करते हैं पेशेंट क्या ये करा पाएगा, क्योंकि जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी फिजिक देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी बातें करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि पेशेंट ये कराने में सक्षम है और हम करा लेंगे। ऑपरेशन के दौरान अगर कोई चैलेंजेज आएंगे इंट्रा ऑपरेटिव, जैसे सांस लेने में कोई दिक्कत हो, पेशेंट को उलझन हो, उल्टी हो या झटके आए, तो हम इसका एयरवे को मैनेज कर पाए। तो ये सारी चीज़ काउंसलिंग और प्रिपरेशन हम ऑपरेशन से पहले ही कर लेते हैं और ऑपरेशन के दौरान बेसिकली हमें लगातार पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद एनेस्थीसिया देने के लिए हम उसके पूरे जो सर है उसके हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक के दौरान पेशेंट को थोड़ा फील होता है, उसके लिए भी हम काउंसिल करते हैं। नॉर्मल में हम दवाइयाँ कुछ देते हैं, लेकिन इस पेशेंट को हमने यूजुअली कोई मेडिसिन नहीं दी। पेशेंट काउंसलिंग पे इसने सारा इंजेक्शन लगवा लिया और ऑपरेशन के दौरान हम लगातार इससे बात करते रहे, इससे हम कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। शनिवार का दिन था, मैंने इसे कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो इसने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। साथ में ही ऑपरेशन के दौरान ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगा के उसको लोकेशन देखा गया कि कहाँ पे है और उसी साथ में उससे बोलने के लिए बोला, उसके हाथ पैर को अफेक्टेड हाथ पैर को चलाने के लिए बोला गया, ताकि हम देख पाएँ कि ये सुरक्षित ऑपरेशन चल रहा है और पेशेंट को कोई डैमेज नहीं हो रहा है। आप लोगों की टीम के लिए कितना चैलेंजिंग रहा कि आप लोग ये अगर आप ये मेरे लिए पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया नॉर्मली भी अवेक ब्रेन सर्जरी सबसे डिफिकल्ट सर्जरी होती है। जैसा कि हमने बताया पेशेंट पूरे टाइम होश में रहती है और एक फिक्स लोकेशन पे एक पतले सर्जिकल टेबल पे पड़ी रहती है। पेशेंट इसका हेड फिक्स होता है, पेशेंट सर्जिकल टेबल पे मूव नहीं कर सकती है और खुद से होश में सांस लेती रहती है। इसकी हम नॉर्मली सांस की भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कुछ ओरल मॉनिटर्स हैं मेरे पास जो इसको लगाकर कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, कितना ऑक्सीजन की मात्रा चल रही है, ये सारा मॉनिटर करते हैं। इसके साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट टेम्परेचर, ECG सारी मॉनिटरिंग होती रहती है और इन पेशेंट का भी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान कोई कार्डियक इवेंट हो या कोई रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो, कोई सीजर आए, तो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास तैयार होते हैं कि पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया में